उज्जैन के इस मंदिर में हनुमान जी की जो मूर्ति है वो दक्षिण मुखी है, जिन्हें समस्त दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। साढ़े साती और शनि के दोष से पीड़ित लोगों के लिए ये मंदिर अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से और तेल का दिया जलाने से शनि देव का प्रकोप, प्रभाव, दृष्टि बहुत हद तक कम हो जाती। मान्यता है कि इस महीने के एक मंगलवार को त्रेता युग में भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए ये दिन बेहद खास माना जाता है। बड़ा मंगल पर हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मंदिर जाकर हनुमान जी को इस खास दिन पे गदा चढ़ा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहूं, मायापति, तो बहुत चांसेस है कि आपको लगेगा कि मैं लक्ष्मीपति विष्णु की बात कर रहा हूं, क्योंकि विष्णु ही माया के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। या यूं कहूं कि विष्णु से ही माया की उत्पत्ति हुई है। लेकिन आज बड़ा मंगलवार के इस पावन अवसर पे मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूं, उस प्रांगण को पूरी दुनिया मायापति श्री हनुमान मंदिर के नाम से जानती है। उज्जैन के इस अनोखे मंदिर का नाम मायापति हनुमान क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। शिप्रा के तट पर बसे उज्जैन शहर में ये मायापति हनुमान बहुत प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार जब लक्ष्मण जी को बाण लगा और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो रावण ने उनका रास्ता रोकने के लिए अपना एक सेवक, अपना एक राक्षस भेजा, जिसका नाम था कालनेमी। कालनेमी राक्षस के भेष में नहीं आया था, बल्कि एक ऋषि के भेष में आया था। मगर हनुमान तो हनुमान है, उन्होंने तुरंत ही कालनेमी के इस माया जाल को तोड़ा, उनको पहचान लिया और कालनेमी का वध कर दिया। इस बात से प्रसन्न होकर सारे देवताओं ने हनुमान जी को एक और वरदान दिया, और वो वरदान था कि हे हनुमान, अब से आप मायापति के नाम से भी जाने जाएंगे। उसी स्वरूप में हनुमान जी यहाँ मायापति हनुमान के नाम से विराजमान है। उज्जैन के इस मंदिर में हनुमान जी की जो मूर्ति है वो दक्षिण मुखी है, जिन्हें समस्त दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। साढ़े साती और शनि के दोष से पीड़ित लोगों के लिए ये मंदिर अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ आके हनुमान जी का नाम लेने मात्र से और तेल का दिया जलाने से शनि देव का प्रकोप, प्रभाव, दृष्टि बहुत हद तक कम हो जाती। हर अमावस्या को यहाँ हवन में नारियल की आहुति दी जाती और मायापति हनुमान को मोतीचूर के लड्डू और चूरमे का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी पे ध्वजा चढ़ाने से आपके सारे कष्टों का निवारण होता है, सारी बाधाएं दूर होती। तो आइए बड़ा मंगल के पीछे की कथाएं बताता हूँ। बड़ा मंगल के पीछे 3 महत्वपूर्ण रोचक कहानियां हैं। शनिदेव और हनुमान जी के संबंधों में बड़ी सारी कथाएं हैं, लेकिन हर कथा हमको एक ही जगह लेके जाती है कि अपने कर्तव्य से डिगना नहीं। तो एक ऐसा भी समय आया था जब रावण ने 9 ग्रहों को अपना बंधक बना लिया था, अपने वश में, अपने कब्जे में कर लिया था, और उसमें से एक शनिदेव खुद थे। जब लंका पे हनुमान आए, तब हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया, और कृतज्ञता में शनिदेव ने उनको वचन दिया कि हनुमान भक्त शनिवार को अगर शनिदेव की पूजा करेंगे, शनिवार को अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो शनिदेव उनको कभी परेशान नहीं करेंगे, उनको चिंता नहीं देगी। एक और कथा है जिसमें शनिदेव को जब कष्ट हुआ तो उनके घाव पे हनुमान जी ने तेल लगाया। तभी से ये प्रथा चल निकली कि शनिदेव को तिल का तेल चढ़ता है। और यही हनुमान जी और शनिदेव के संबंधों का सार है कि हनुमान जी की भक्ति केवल आपको बचाती नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देती है, शनि का प्रभाव डर नहीं, दिशा बन जाता है। इसलिए शनि जयंती पर हनुमान जी से जुड़े विशेष अनुष्ठान अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, जैसे 8 लाख हनुमान मूल मंत्र जाप, 800 हनुमान चालीसा पाठ, 8 किलो सिंदूर अभिषेक और 12 दिनों तक चलने वाले 1,08,000 हनुमान मंत्र जाप और शनिदेव का तिल तेल अभिषेक, महापूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने के एक मंगलवार को त्रेता युग में भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए ये दिन बेहद खास माना जाता है। इस साल अधिक मास के कारण 4-5 की जगह पूरे 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जब भी आप किसी भी पूजा में बैठते हैं
तो आपके साथ बैठे पंडित जी आपके नाम और गोत्र के साथ संकल्प लेते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री मंदिर भी आपके नाम और गोत्र के साथ वैदिक पंडितों और वैदिक विधि विधानों के साथ आपका संकल्प दिलवाता है और पूरी पूजा प्रतिष्ठा करवाता है। और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके नाम और गोत्र के साथ की हुई पूजा का पूरा वीडियो भी भेज दिया जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, वहीं बैठे बैठे श्री मंदिर के द्वारा इस बड़ा मंगल शनि और मंगल के दोषों से निवारण पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अपना पूजा और चढ़ावा अर्पित कर सकते हैं। तो एक सवाल अपने आप आता है कि हमें करना क्या चाहिए। बड़ा मंगल पर हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मंदिर जाकर हनुमान जी को इस खास दिन पे गदा चढ़ा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चढ़ा पाते हैं तो श्री मंदिर के द्वारा मेहंदीपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में आप गदा चढ़वा सकते हैं। ये गदा हनुमान जी को आपके नाम के संकल्प के साथ चढ़ाया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड नंबर पे उसका भी वीडियो आप तक भेज दिया जाएगा। ये सभी शक्तिशाली अनुष्ठान उज्जैन के मायापति हनुमान मंदिर में संपन्न किए जाएंगे, जहां हनुमान जी अपने मायापति स्वरूप में विराजमान है। इस बड़ा मंगलवार को अगर आप मायापति हनुमान मंदिर आ पाएँ तो ज़रूर आइए, पर किसी वजह से अगर ना आ पाएँ तो ज़रूर आइए श्री मंदिर ऐप के द्वारा। और अंत में बस एक बात, शनि आपको रोकते नहीं है, शनि आपको तैयार करते हैं, इसलिए रुकिए मत, तैयार हो जाइए शनि मंदिर उज्जैन और मायापति हनुमान मंदिर उज्जैन आने के लिए इस बड़ा मंगलवार और इस शनि जयंती पे। तो इस साल 2026 में आप मायापति हनुमान मंदिर और शनि जयंती के रोज़ उज्जैन आ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आइए। पर किसी भी वजह से, काम की वजह से, नौकरी की वजह से, तबीयत की वजह से, गर्मी की वजह से, परिवार की वजह से, अगर आप किसी भी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो श्री मंदिर ऐप में जाइए और घर बैठे बैठे इन दोनों मंदिरों में अपनी पूजा अर्चना करवाइए अपने नाम और गोत्र के साथ, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर में आपके फ़ोन पर भेज दिया जाएगा प्रमाण स्वरूप। ये पंडित जी हैं, पंडित जी का नाम ईशांक है और पंडित जी मायापति हनुमान मंदिर को संभालते हैं, इसकी देखरेख करते हैं। तो आप यहाँ आए तो इनसे भी ज़रूर मिलिए और लीजिए प्रसाद।